विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन आ गए। वैसे लखनऊ से आप इनको देखते हैं, आज यहां नोएडा के हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। और यहां विनोद अग्निहोत्री आ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। आज भी एक बार चर्चा फिर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने पर होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि आपको याद ही होगा, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में स्वामी जी को कालनेमी कह दिया था। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं स्वामी जी हमारे पूजनीय हैं। योगी जी कह रहे हैं कालनेमी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हमारे पूजनीय हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बंटी सी क्यों लग रही है? राष्ट्र की बात में आज इस पर डिबेट होगी, क्योंकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद अभी भी धरने पर बैठे हैं। एक तरह से इसे उनका हठ धर्म कहा जा सकता है। वो कह रहे हैं जब तक माफी नहीं मांगेंगे मैं धरना नहीं खत्म करूंगा। वसंत पंचमी का स्नान भी उन्होंने नहीं किया है। वो कह रहे हैं मौनी अमावस्या का स्नान मेरा हुआ नहीं है, वसंत पंचमी का स्नान कैसे कर लूं? प्रशासन 2 नोटिस उनको दे चुका है कि यहां से उठिए हटिए, वरना आगे से हमेशा के लिए इस मेले में आने पर आपके बैन लगा देंगे। यानी मामला फंसा हुआ है बुरी तरह से। मुद्दा मिल गया इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खास तौर से। वो कह रहे हैं बीजेपी सनातन धर्म की रक्षा करने का दावा करती है, हिंदुओं की पार्टी होने का दावा करती है, और हिंदू संतों का ऐसा अपमान बीजेपी के राज में। जनता सब देख रही है। डिबेट शुरू करने से पहले आपको अपडेट दे दूं। अपडेट यह है, 6 दिन से अब प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी धरने पर बैठे हुए हैं। आज भी सुबह से वो अपनी वैन से बाहर नहीं निकले। उनके शिष्यों ने बताया उनकी तबीयत खराब है, लेकिन हमें खबर मिली है थोड़ी देर पहले वो वैन से निकले, अपनी पालकी में बैठे, दवा ली उन्होंने। शिष्य कह रहे हैं उन्हें तेज बुखार भी है। अब दरअसल क्या हुआ, जब वो वैन से नहीं निकले तो वहां भीड़ लग गई, इसलिए उनको थोड़ी देर के लिए बाहर आना पड़ा। लेकिन उन्होंने दोहराया स्नान नहीं करूंगा, धरना खत्म नहीं होगा जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा। और प्रशासन अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है कि आपको शंकराचार्य नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया हुआ है और आपने पालकी में जाने की जिद की, इसीलिए हमने आपको रोका था। अब आप ये धरना अपना खत्म करिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो कहा कालनेमी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उससे अलग लाइन कैसे ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पहले जरा आप भी समझिए। हम भी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, डिबेट में आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। योगी जी कह रहे हैं कालनेमी से सतर्क रहें, डिप्टी सीएम कह रहे हैं शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम है। योगी जी कह रहे हैं परंपरा बाधित ना करें, डिप्टी सीएम कह रहे हैं अपमान की परंपरा नहीं है। सीएम कह रहे हैं धर्म को कमजोर कर रहे हैं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी का बयान है धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं अभद्र व्यवहार न करें। सीएम कह रहे हैं स्नान में बाधा पैदा की, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं विरोध त्यागें, स्वामी जी स्नान करें। दोनों के बयान क्या है, सीएम और डिप्टी सीएम के, आप भी सुनिए। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले पढ़ करके कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, तो उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। और जैसा मैं कल से कह रहा हूं, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव फिर एक्स पर, ट्विटर पर
लगातार एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं, मीडिया में भी बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हैं, शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है। सनातन के अपमान पर उनकी भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। अधर्मी भाजपाई और उनके सत्ता लोलुप संगी साथी हर तरह की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसीलिए शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा तब से चली आ रही है जब कागज की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। बीजेपी का सनातन समापन का सपना पूरा नहीं होगा। प्रयागराज में संतों के अपमान का मामला हो या फिर काशी में पूज्य अहिल्या देवी होलकर जी की धरोहर का, यह सब सनातनी परंपरा को खत्म करने की बीजेपी की साजिश है। जनता सब समझ रही है। भाजपा का मायावी रूप सबके सामने आ गया है। मीडिया में अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अब स्वामी रामदेव की भी प्रतिक्रिया इस पर आखिरकार आ ही गई है। स्वामी रामदेव ने बहुत सधे हुए शब्दों में संभल कर सीधा सीधा कह दिया कि तीर्थ स्थलों पर शंकराचार्य को विवाद नहीं करना चाहिए। आपसी विवाद से सनातन का अपयश होता है। क्या कह रहे हैं स्वामी रामदेव, सुनिए। पहले तो तीर्थों में कम से कम सनातनियों के द्वारा, चाहे वो सनातनी भक्त हो, सनातनी सन्यासी हो, तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए। और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे, साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। अब विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी का असली रूप सामने आ गया। सनातन धर्म का कोई सम्मान बीजेपी नहीं करती है, संतों को पिटवाती है, उनका अपमान करती है, इसलिए हिंदू अब बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी मोटे तौर पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के बयान क्या कहते हैं? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, शंकराचार्य पर क्यों बटे यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम? और दूसरा, हिंदू संत का धरना किसको पड़ेगा महंगा? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी, जैसा मैंने पहले कहा, इस डिबेट का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस से आलोक शर्मा मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आ चुके हैं, आनंद दुबे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, और मलूक नागर आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और विनोद जी के साथ साथ अनंत विजय भी आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी का स्वागत। राजनीतिक बहस से पहले आज थोड़ा इंडिपेंडेंट ओपिनियन आपको दिलवाते हैं। विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय पहले बोलेंगे आज। पहले विनोद जी आप बोलिए।